वेलकम फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करना। फ्रेंड्स, किसी भी तरह के व्यापार यानी बिज़नेस को चलाने में कई प्रकार के एक्सपेंस की कॉस्ट हमें पे करनी होती है। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारी कोई कंपनी है और उस कंपनी में कई एम्प्लॉय वर्क करते हैं, तो तब हमें उन एम्प्लॉय की सैलरी को अलग अलग एम्प्लॉय को न देकर बल्कि एक साथ एक हेडिंग में सभी एम्प्लॉय की सैलरी को, या फिर हमारी कंपनी के अदर एक्सपेंस जैसे कोई एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस या डोनेशन एक्सपेंस को अलग अलग हेड बनाकर सभी एक्सपेंस को पे कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी की सहायता से। और साथ में हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि हमें किस तरह के एक्सपेंस पर किस प्रकार की कॉस्ट लग रही है, यानी किस हेड में हमें कितना कॉस्ट लग रहा है, जिससे कि हम हमारा बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे। साथ ही हम अलग अलग हेड पर हुए एक्सपेंस को एनालाइज कर पाएंगे, कितना खर्चा हुआ है और कितना रेवेन्यू जनरेट हुई है। उस अलग अलग हेड पर हुए एक्सपेंस के अगेंस्ट तो ये सभी डिटेल एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन का यूज़ करके। फ्रेंड्स, एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमारी कोई कंपनी में अलग अलग प्रकार के कई डिपार्टमेंट हैं, तब हम कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी बनाकर सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की डिटेल एनालाइज कर सकते हैं। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, टेलीकॉलिंग डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, टैली में हम प्रोजेक्ट वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज या प्रोडक्ट वाइज भी एनालाइज कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर कॉस्ट कैटेगरी ऑप्शन को यूज़ करने पर हमारे स्टॉक या हमारी जीएसटी पर या हमारे अकाउंट पर किसी प्रकार का कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। केवल मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है और उस जानकारी के माध्यम से मैनेजमेंट बिजनेस के लिए सही डिसीज़न ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक कंपनी बना ली है कॉस्ट सेंटर नाम से। सबसे पहले हमें जाना होगा F11 फीचर में, और यहाँ हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा मेंटेन कॉस्ट सेंटर। इस ऑप्शन को हमें यस करना है। इसके बाद हमने मेंटेन मोर देन पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी, इस ऑप्शन को भी यस करना है और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप बटन से बैक जाएंगे। यहाँ हमें जाना होगा अकाउंट इन्फो में। यहाँ हम कॉस्ट कैटेगरी बनाएंगे। नेम में हम टाइप कर देंगे कैटेगरी क्या है। हम अपनी कंपनी में एम्प्लॉय को सैलरी पे करेंगे, तो हमने सैलरी नाम से यहाँ पर एक कैटेगरी बना ली है। अब बनाएंगे हम कॉस्ट सेंटर। अब जो वर्कर हैं वो हमारे कॉस्ट सेंटर में आएंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी में हमने वो सैलरी जो हमने कैटेगरी बनाई थी वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद हमने अमन एक कॉस्ट सेंटर बना लेंगे। एक बनाएंगे सुमन नाम से, अंडर ऑफ प्राइमरी रखना है। एक बनाएंगे फिर दिनेश। इसके बाद एक बनाएंगे हम कमल। और एक बनाएंगे अरमान, अंडर ऑफ प्राइमरी रखेंगे। इसके बटन से बैक जाएंगे। अब हमें जाना है अकाउंटिंग वाउचर में। पहले हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में ही, और यहाँ हम लेजर क्रिएट करेंगे। जहाँ पर एक लेजर बनाएंगे हम सैलरी नाम से। हमारा क्या एक्सपेंस है? सैलरी है, तो हम सैलरी के नाम से एक लेजर क्रिएट करेंगे। और अंडर ऑफ ग्रुप जाएगा ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये हमारा खर्चा है।
और कॉस्ट सेंटर आर एप्लीकेबल, इसको यस ही रखना है। एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद हमें जाना है पेमेंट वाउचर में। F5 की प्रेस करेंगे इसके लिए, पेमेंट वाउचर के लिए। और यहाँ पर हमने डेबिट साइड पर सेलेक्ट करेंगे सैलरी, क्या पे करना है हमें, सैलरी। तो यहाँ पर कितनी अमाउंट है उस सैलरी का वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। ₹1,00,000 यहाँ पर हम टाइप कर देंगे और यहाँ पर एंटर करके आगे बढ़ेंगे। कॉस्ट कैटेगरी में हमने सेलेक्ट करना है सैलरी को। इसके बाद नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर में हमने जो कॉस्ट सेंटर बनाए थे वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, अमन। अब इसको कितना पेमेंट हो रहा है वो यहाँ पर टाइप कर देंगे, ₹25,000। अगला हमारा सेंटर है अरमान, यहाँ हमने ₹22,000 टाइप कर देने हैं। इसके बाद दिनेश को ₹20,000। अगला है हमारे पास कमल, यहाँ हम टाइप कर देंगे ₹15,000। फिर सेलेक्ट करना है सुमन और ये 18,000 ऑटोमेटिक आ गए। टोटल ₹1,00,000 हमने यहाँ पर पे करने हैं। जो हमारे ये सैलरी है, हमारा एक्सपेंस है, ये सभी एम्प्लॉय को। और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमने सेलेक्ट करना है कैश में अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो कैश सेलेक्ट करेंगे और एंटर करके आगे बढ़ेंगे। नरेशन टाइप कर देंगे। बीइंग सैलरी पेड, और इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हमें जाना है डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाएंगे, देखिए यहाँ पर हमने जो वाउचर क्रिएट किया था वो यहाँ पर शो हो रहा है। ये हमारा एक्सपेंस है, ₹1,00,000 टोटल जो हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे की है। एस के बटन से बैक जाएंगे। अब जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। यहाँ हम जाएंगे कॉस्ट सेंटर पर और यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी समरी। इस पर एंटर प्रेस करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ये इसकी डिटेल आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हमने जिस एम्प्लॉय को हमने सैलरी पे की है उनका नाम आ रहे हैं। टोटल अमाउंट आ रहा है ₹1,00,000 और जितना अमाउंट हमने जिस एम्प्लॉय को पे किया है वो सब यहाँ पर डिटेल आ रही है। और कॉस्ट सेंटर में हमने यहाँ पर देखिए ये जो सेंटर बनाए थे हमने वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस था सैलरी पे, यहाँ पर ये सारी डिटेल आ रही है। अलग अलग एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर इसकी डिटेल देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आज का वीडियो, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लिएगा। थैंक यू।